गंगा जी इधर बह रही हैं, आप उधर मुख कर कर बैठ गए, शिवलिंग बना लिया। कई कई ऐसी भी माताएं हैं, ऐसे भी भाई हैं जिनको दिशा का भान नहीं होता कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है। हमें स्मरण नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कि भगवान शंकर की जलाधारी किस ओर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में शिवलिंग का विराजमान होते हैं, उत्तर की ओर जलाधारी हो जाती है, पर पार्थिव शिवलिंग का जब हम पूजन करने बैठते हैं, हमारे स्मरण में नहीं रहता कि जलाधारी किधर रखना। हम अनभिज्ञ हैं, हमें ज्ञात नहीं है। कई माताएं दूसरे से पूछती हैं, ये मैंने जलाधारी बनाई है जिस पे शिवलिंग रखा है, इसका मुंह कहां करूं? मैं गंगा जी के घाट पर बनाई, अब मैं इसका मुंह कहां करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, उस जगह पर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको महादेव से प्रार्थना कर देना है। मैं जहां बना रही हूं आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरे बुजुर्ग बाबा हो, दादा हो। मैं जहां बना रही हूं आप उधर स्वीकार करिए। मेरे को नहीं मालूम कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर। मुझे नहीं मालूम कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरे क्या केवल बेटा ही ठीक होगा? मैं नहीं जानती। जब मैंने एक लोटा जल आपको चढ़ाया है, एक लोटा जल अगर मैं समर्पित कर रही हूं तो केवल बेटे के लिए नहीं, मैं एक लोटा जल समर्पित कर रही हूं कि मेरे परिवार में सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, सबका दुख, सबका कष्ट दूर हो, सब सुखी रहे। और दया की न हो तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, जिसको लोग भोला कहते हैं और वास्तव में भोला, कितना डरा कर रखा था लोगों को शंकर जी की पूजन के नाम पर। बोलो सही है कि गलत? जल मत चढ़ाना, शिव जी पे चढ़ा हुआ मत खाना, शंकर जी पे चढ़ा दिया तो पानी मत पीना, शंकर जी की पूजा करोगे शंकर जी रुष्ट हो जाएगा ना। भोला है भोला, भोले बनकर पूजोगे तो भोला मिलता भी जल्दी है, मिलता भी जल्दी है। जितने भोले बनो, घर में दो बहुएं हैं, एक बहुत समझदार और एक बिल्कुल मूर्ख। सास की निगाह में दो बहुएं हैं, परिवार की निगाह में दो बहुएं हैं, एक समझदार, एक में अकल नहीं है। जो ज्यादा समझदार होता है उसको पूरे घर का बोझा उठाना पड़ता है। जो बिल्कुल मूर्ख होती है, कहती है हमारी छोटी बहू में तो अक्ल ही नहीं है, वो सबसे पहले शादी में बफेट में निपटाती है। सब माताएं कहती हैं हमारी इस बहू में तो अक्ल ही नहीं है, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार। बड़ी बहू समझदार है, मामा जी आए कि नहीं आए, रोटी परसेगी, बुआ जी आई कि नहीं आई, खाना देगी, चाय बनाई कि नहीं बनाई, वो आया कि नहीं आया, पूरे घर का देख रेख जो समझदार होता है उसी को करना पड़ता है। जिसमें अक्ल ही नहीं, सास कह देती है मेरी छोटी बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, वो बिल्कुल एकदम फ्री रहती है, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग तैयार करके मेहंदी मांडने को तैयार हो जाती है।
और लगा लोगों के बैठ जाएगी। और जो कहती है ना इसमें तो अक्कल ही नहीं, उन्हीं से कहती है बुआ जी भूख लग रही है, एक प्लेट लगा लाओ ना। और बुआ जी प्लेट भी लगा लाई, उसको तो मालूम है अक्कल ही नहीं है। और प्लेट किसने लगा कर दी? जो समझदार थी। ए बेटा तू तो समझदार है ना, लगा ला। जो समझदार थी वो प्लेट लगा के लाई। बुआ जी उसके पास में बैठ के चर्रा रही, ये मेहंदी मान के पड़ी। आग लगे बस्ती में, अपन लोग मस्ती, उसे कौन फर्क पड़ा। समझदार नहीं बनना अपने को ज्यादा हो। जो ज्यादा समझदार होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये जितने पुलिस कर्मियां खड़े हुए हैं इनको कहूंगा एक बात तो सबको थोड़ा सा लगेगा, इसमें जो ज्यादा बहुत अच्छी ड्यूटी करता है उसी की ड्यूटी ज्यादा लगती है। बहुत अच्छे से सवाल, बहुत अच्छे से सवाल उसी की। और जिसमें अक्ल ही नहीं इसको मत भेजना प्रयाग, इसमें अक्ल तो वो भी यही चाहता था। अपन तो अपने थाने वाले अपने खोल जावे, समझता समझता। इसलिए शास्त्र कर रहा है भोले को पाने के लिए भोला क्या बनना है हमको। अब भोला बन गए तो सहजता में बाबा देता है, बहुत सहज। थोड़ा समय दुख आ सकता है, थोड़ा समय कष्ट आ सकता है, कितने भी दुख के बादल छाए रहें एक दिन कृपा का सूरज प्रकट होता ही है निश्चित। कितना ही दुख वो कृपा करेगा, करुणा करेगा और उसकी दृष्टि पड़ती जरूर है। हम क्यों दुखी? यमुना जी ने तप करा, साधना करी, शिव प्रकट नहीं हुए पर शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। जब शिवलिंग की आराधना पूजन करना प्रारंभ करी तो देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी, शिव ने कृपा की। और ऐसी कृपा देव